सियासी घमासान मच चुका है और भला हो भी क्यों ना, बिहार विधानसभा चुनाव जो होने हैं, ठोको सवाल, जी हाँ ठोको सवाल। आज ठोको सवाल कार्यक्रम को लेकर हम मौजूद हैं कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। हमारा सबसे पहला कार्यक्रम मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। आज दूसरे कार्यक्रम को लेकर हम पहुंचे हैं कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। तो प्रतिनिधि भी तैयार है अपने जनता के सवालों का जवाब देने के लिए और जनता भी तैयार है सब अपने सवालों को लेकर। तो चलिए हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो सारे प्रतिनिधि की तारीफ करवाएं। नमस्कार, केबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम ठोको सवाल में आपका स्वागत है। आप तमाम जनप्रतिनिधि एवं आम जन का स्वागत है। मैं एक तरफ से पहले आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं जनसुराज से हैं निर्मल पासवान जी। अपने सहयोगी को बोलेंगे, बुके देके उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद पप्पू समर्पित वकील दास के प्रतिनिधि हैं संजय सवल जी। अपने सहयोगी को बोलेंगे, बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद AIMIM से हैं शम्स तबरेज सालेपुरी जी। अपने सहयोगी को कहेंगे, उन्हें बुके देकर स्वागत करेंगे। बीजेपी से है मनोज सिंह जी, जो कोढ़ा के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। अपने सहयोगी को बोलेंगे, बुके से उनका स्वागत करेंगे। कांग्रेस से हैं पीयूष मिश्रा जी। अपने सहयोगी को बोलेंगे, उनका भी बुके देकर स्वागत करेंगे। जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू से हैं रंजीत पासवान जी। सहयोगी को बोलेंगे, बुके से उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 5 साल के बाद ही वह मौका आता है जब जनता अधिकार रखती है अपने नेता के सामने सवाल ठोकने का। और आज जनता अपने प्रतिनिधि से सवाल ठोकेगी और प्रतिनिधि जनता के हर सवालों का जवाब देंगे। जितने भी प्रतिनिधि मंच पे बैठे हैं वो 2-2 मिनट जो है अपना बात जनता के बीच रखेंगे। पहले मैं चाहूँगा निर्मल पासवान जी हैं जनसुराज से, संभावित प्रत्याशी है कोढ़ा से, वो जो है जनता के बीच। सबसे पहले केबीसी न्यूज़ के सभी परिवार को मेरा धन्यवाद। मैं निर्मल पासवान जनसुराज पार्टी से समर्पित कार्यकर्ता। मेरा घर कोढ़ा हुआ। हम यहाँ के लोकल प्रत्याशी के रूप में इस बार जनसुराज पार्टी से हैं और हम लोकल प्रत्याशी के रूप में पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हम सभी जनता से अनुरोध करेंगे कि इस बार हम लोकल प्रत्याशी के नाते 25 साल से बाहरी प्रत्याशी को तो मौका ही दे रहे हैं, कटिहार मनिहारी कर ही रहे हैं। एक बार हम कोढ़ा के प्रत्याशी हैं तो एक बार हमको ही मौका दीजिए। और जहाँ तक विकास की बात होगी तो हम आपका घर का प्रत्याशी हैं। 24 घंटा आपके जब भी दुख हो सुख हो आपके साथ हम खड़ा रहेंगे। कोई भी समस्या होगा तो आप अगर कहीं दूर दराज से फ़ोन कीजिएगा तो आपको कोढ़ा आने में लेट लगेगा, थाना आने में लेट लगेगा, ब्लॉक आने में लेट लगेगा, अस्पताल आने में लेट लगेगा, लेकिन हम आपसे पहले यहाँ हाजिर रहेंगे। ये मेरा पूरा वादा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं पप्पू समर्पित उम्मीदवार के प्रत्याशी प्रतिनिधि संजय सवल जी। वो सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम माताओं एवं बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब करता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ केबीसी महापरिवार को, जिन्होंने आज इस चुनावी समय में ठोको सवाल, जो जनता और नेता और प्रतिनिधि के बीच सीधा संवाद करने का एक अवसर है, वो अवसर आपने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद केबीसी परिवार। मैं यहाँ के कोढ़ा विधानसभा के तमाम मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि पिछले 25 वर्षों से हम सब अब तक सिर्फ बाहरी उम्मीदवारों का दंश झेल रहे हैं। कोई फारबिसगंज से आके यहाँ विधायक बन जाती है, कोई मनिहारी से आके यहाँ विधायक बन जाती है, कोई बेगूसराय कटिहार से आके यहाँ विधायक बन जाती है। तो अब मौका है कि लोकल स्थानीय उम्मीदवार, अभी हमारे छोटे भाई समान निर्मल भाई जो जनसुराज के भावी उम्मीदवार हैं, इन्होंने भी कहा कि अब मुद्दा बस लोकल का है। इस बार कोढ़ा की जनता जागरूक हो चुकी है। चाहे वो निर्मल भाई हो, चाहे हमारे 5 बार से चुनाव लड़ते आ रहे विधानसभा में वकील दास जी, चाहे जिनको जनता चाहेगी
उन्हें अपना प्रतिनिधि बना के भेजे। ऐसे प्रतिनिधि को भेजे जो सदन में जाकर अपनी बातों को बेबाकी से रख सके और आपके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ सके। अब हमारे साथ हैं AIMIM के प्रतिनिधि शम्स तबरेज़ सालेपुरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले KBC न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ठोको सवाल का ये प्रोग्राम किया और जनता को डायरेक्ट प्रतिनिधि से, प्रत्याशी से रूबरू होने का मौका दिया। इस देश में ना हिंदू मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो यहाँ इंसान है बाबा। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो यहाँ इंसान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम हो, कहाँ है फ़र्क इनमें, काटो तो वही खून वही जान है बाबा। लक्ष्मण ने कहाँ सीता का लीलार देखा, मजहब को परखने की यही पहचान है बाबा। जब मैं इस डिबेट में आ रहा था और डिबेट में जब मैं यहाँ पर आया तो हमारे जो साथीगण थे उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा। मैं चाहता हूँ कि इस डिबेट में मैं उस सवाल को ज़रूर रखूँ और उसका जवाब देने की मैं भरपूर कोशिश करूँ। कई लोगों ने कहा कि ये MIM पार्टी जो है ये मुसलमानों की पार्टी है, इसमें तो सिर्फ मुसलमान नेता हैं, जितने भी नेता इसमें शामिल हैं वो सब मुसलमानों की पार्टी मुसलमानों के लोग हैं इसमें, तो कहाँ ये सब पार्टी यहाँ चल पाएगी, ये तो SC का सीट है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि MIM पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे और आपको बताना चाहता हूँ कि MIM पार्टी अगर मुसलमानों की पार्टी होती तो MIM पार्टी में सिर्फ मुस्लिम नेता होते, राणा रंजीत और कपिल देव पासवान नहीं होते। मेरा नाम शम्स तबरेज़ सालेपुरी है। हमारे कोढ़ा क्षेत्र के और कटिहार ज़िले के लगभग लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं प्रोफेशनल शायर हूँ। अब हमारे साथ हैं भाजपा के विधायक प्रतिनिधि मनोज सिंह जी। उनसे भी चाहूँगा कि आप सिर्फ परिचय करें क्योंकि बोलने का मौका सभी को दिया जाए। इस कोढ़ा के धरती पर हम इस कार्यक्रम में KBC परिवार को हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही इसको तमाम कोढ़ा विधानसभा के वासियों को हार्दिक शुभकामना और करते हैं। सभी लोग परिचय की बात कर रहे हैं। जब हमको बोल ही दिया गया कि विधायक प्रतिनिधि हैं तो मैं अपने विधायक जी का नाम है कोढ़ा में विकास। आज जिस समय हमारे माननीय विधायक जी कोढ़ा में पदभार संभाली थी तो कोढ़ा विधानसभा का लगभग सड़क जर्जर स्थिति में थी और पूरे अपने 4 साल 11 महीना के कार्यकाल में 650 करोड़ रुपया विधानसभा से ला करके यहाँ पूरे विधानसभा का सड़क का जीर्णोद्धार करने की काम की है। मैं मनोज कुमार सिंह, भाजपा अध्यक्ष कोढ़ा। अब हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रतिनिधि पीयूष मिश्रा जी। चाहेंगे कि आप 2 मिनट में परिचय खत्म करेंगे, चूंकि जनता जब सवाल करेगी तब आप बोलिएगा, खुल के बोलने का KBC न्यूज आपको मौका देगी। KBC परिवार के महापरिवार के सभी साथियों को हम कोढ़ा विधानसभा जनता की ओर से धन्यवाद देते हैं और कहना चाहते हैं कि मैं अपना परिचय क्या दूं। मेरा इतिहास गवाह है 1950 आज़ादी से लेकर सन 2025 तक का। कांग्रेस नीतिदार पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है, समाज के नीति और निर्धारण की पार्टी है, समाज को आगे बढ़ाने की पार्टी है। उसके बाद डिबेटिंग होगा तब मैं बताऊंगा। मेरा नाम पीयूष मिश्रा है। अब हमारे साथ हैं कोढ़ा के जदयू से प्रत्याशी रंजीत पासवान जी। मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट में परिचय कर लें, उसके बाद जब पब्लिक सवाल पूछेगी तब आप उनका जवाब विस्तार पूर्वक दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद KBC जिन्होंने आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर कोढ़ा की जनता मालिकों के सामने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। ठोको सवाल, बड़ी अच्छी बात है कि जनता मालिकों को यह अवसर मिलता है कि आप अपने जनप्रतिनिधि हैं और होने वालों से जो भी संभावित हैं उनसे सवाल करें। हम लोग सवाल करते हैं लेकिन जब 5 साल बीत जाता है तब विभिन्न प्रकार के सवालात हमारे दिमाग में उपजते हैं। अगर उनको चुनने से पहले ही हम लोग सवाल करके चयनित कर लें कि इनमें से कौन काबिल है जो हमारा नेता हो सकता है,
यह एक बड़ी बात है। इसके लिए मैं केबीसी परिवार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मेरा नाम रंजीत पासवान है और मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ। और जैसा कि उन्होंने कहा प्रत्याशी, मैं अभी प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। और जब तक यह सीट शेयरिंग में फाइनलाइज घोषणा नहीं हो जाता है तो मेरी भी उम्मीदवारी आप लोगों के बीच बनी हुई है कि मैं भी उम्मीदवार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कोढ़ा, जय बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को चुनाव होने हैं। तो आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने आपकी समस्याओं का कितना समाधान किया है, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, आपके क्षेत्र में कितना काम उन्होंने किया है, तो क्या जनता आप तैयार है अपने सवालों को लेकर? तो चलिए हम चलेंगे जनता के बीच और जानेंगे उनसे उनका सवाल। मेरा सवाल मंच से जो अभी बोला गया, जो बाहरी भगाओ कोढ़ा बचाओ, नहीं, आपको नाम बताना है कि आपका जो सवाल है वो किस पार्टी के कौन से प्रत्याशी या उम्मीदवार से है? इस सम्मानित मंच पे बैठे हुए इंडिया अलायंस से है मेरा सवाल। मेरा सवाल है AIM से और मेरा सवाल है विश्व के सबसे प्रतिभाशील सांसद महोदय से, जो बोलते हैं अपने को कि हम विश्व के हैं। उनकी कोढ़ा के नेतृत्व में जो अभी वो नेतृत्व कर रहे हैं उसमें जो कमियां हैं वो सांसद से भी है और इंडिया अलायंस गठबंधन से भी है। हमारा सवाल हमारा है कि आज आप लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। सांसद महोदय ने भी हमारे कहा पप्पू यादव जी के मंच के साथ, तो क्या आपने जो जीत दर्ज किया तो 12,000 13,000 मत से क्या आपकी उस समय चोरी करके कोई संसदीय सीट नहीं छीनी? दूसरी बात है, हमारा बार बार यहाँ बोला जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी बाहरी हैं, इंडिया अलायंस के तरफ से बोला जाता है, मन से बोला जाता है। आज कोढ़ा की बेटी की अपमान हो रहा है यहाँ पे। जो भाजपा का नेतृत्व कर रही है कविता देवी जी, वो खुदना से हैं और चंदवा पंचायत से बिलोंग करती है। इस तरह की बेतुकी बातें की अफवाह बाहरी का के नहीं फैलानी चाहिए। सम्मानित मंच को राजनीतिक दल का सम्मान है। दूसरी बात है, विनोद मिर्धा जी भी हमारा भाजपा का उम्मीदवारी है, वो भी हमारे यहाँ से है। हमारे भाजपा ने कभी भी बाहरी कैंडिडेट को मौका नहीं दिया, बाहरी कैंडिडेट को मौका इंडिया अलायंस ने दिया है। तो वो अपना सवाल का जवाब अपने में ढूंढे। इनके सवाल के जवाब देंगे जनसुराज के निर्मल पासवान। हमारे भाई साहब बोले अभी कि माननीय कविता देवी खुदना की रहने वाली है। अगर खुदना की रहने वाली है तो उनका बूथ नंबर बताइए और वो किस बूथ पे वोट गिराती है, आप थोड़ा बताइए। चलिए अब हम चलेंगे जनता के बीच दूसरे सवाल को लेकर। बाहरी और विदेशी, ये सब सवाल को आप हटा दीजिए। ये आला कमान का निर्देश होता है और पार्टी अपने कैंडिडेट को टिकट देते हैं और मैदान में भेजते हैं। उनके जो गठबंधन के सभी सम्मानित लोग होते हैं उनका पालन करते हैं। ये इस पे हम लोग जीरा नहीं करेंगे। सवाल है मेरा बिहार सरकार से, नीतीश जी से सवाल है और सवाल कोढ़ा से है कि हमको लगता है कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार है। बिहार से चलेगा कैसे? और मेरा जो इंडिया गठबंधन है, इनका सवाल है तेज रफ्तार बिहार में विकास की सरकार। जो प्लान का समस्या है, कोढ़ा एक पलायन पे निर्भर करता है। कोढ़ा विधानसभा, कोढ़ा में कोई बड़ी कारखाना नहीं, कोढ़ा में सही समय से हॉस्पिटल का लोगों की उपचार नहीं, थाना करप्ट, प्रखंड करप्ट। जहां आप जाइए, जो क्षेत्र में जाइए, जनता तराई इमाम है। तो मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो मेरे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं, मेरा सवाल उनसे है। नाम बता। मेरा नाम साजिद आलम, उनका मनोज सिंह जी नाम है। कोढ़ा से वो प्रखंड अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरा सवाल है कि कोढ़ा में करप्शन, भ्रष्टाचार कब रुकेगा? जी, इनका सवाल बहुत ही अच्छा है। हम मनोज सिंह से कहेंगे कि वो इस सवाल का जवाब दे कि आखिर कोढ़ा में करप्शन, भ्रष्टाचार कब रुकेगा। ये जो करप्शन और भ्रष्टाचार का हमारे कांग्रेस के भाई ने उठाए, और अभी के डेट में इस जगह पूरे कोढ़ावासी हैं, किसका काम ब्लॉक में नहीं होता है, किसका हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, और हॉस्पिटल में 30 बेड का हॉस्पिटल बना, उसके बाद पूरी दवाई मौजूद है। कैसे कहते हैं कि हम करप्शन किए हुए हैं? हम लोग यहाँ के विधायक पूरे विकास पर आधारित है और
विकास कर रही है। चलिए हमारे दूसरे जनता तैयार है सवाल ठोकने के लिए। मैं सबसे पहले बात यह रखना चाहता हूं कि कविता जी जब यहाँ से जीती और जीत के गए तो आज तक उनका हमने शक्ल नहीं देखा। आपने अभी हॉस्पिटल की बात की। मैं मोहम्मदनगर राजधानी से हूँ, भरसिया पंचायत से, फलका प्रखंड है मेरे हॉस्पिटल में आज तक डॉक्टर नहीं आया, वहाँ पे दवाई उपलब्ध नहीं है। आज हमको पूर्णिया जाना पड़ता है। अभी एक मरीज़ बीमार हुई थी, फलका गया, फलका से पूर्णिया, दवाई का व्यवस्था नहीं है। आप जो बोल रहे हैं यह सरासर बिल्कुल गलत है। आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कटिहार विधानसभा क्षेत्र में, कोढ़ा विधानसभा, हर विधानसभा क्षेत्र की यही हालत है, चाहे वो अस्पताल की हो या फिर शिक्षा की हो, हर क्षेत्र में यही हाल है। तो आप इनका जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आज फलका के सालेपुर के भाई साहब हैं, इनके घर जाने में भैरवे ठौना का गड्ढा हुआ करता था, उसको चमकाने का काम यही माननीय विधायक जी ने की है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हॉस्पिटल की बात कह रहे हैं। आज के डेट में हर हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था मौजूद है और सारी व्यवस्था होती है। रही बात, जो पेशेंट सीरियस होता है उसको रेफर किया जाता है, और राजधानी को भी हेल्थ सेंटर खोला गया है। सही। और नर्स, आपके केंद्र में नर्स बैठती है कि नहीं बैठती है? क्या आप उनके जवाब से संतुष्ट हैं? सर, सब कुछ है, वहाँ पे नर्स नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। हम लोग एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम फलाह माशरा कमेटी है, मैं उसके तरफ से यहाँ पे आया हूँ। हम लोग 1 साल तक मुसलसल कोशिश किए। लवली कुमारी एक नर्स आई थी, हफ्ता या 2 हफ्ता, महीना दिन वो रुकी, उसके बाद गई। अभी हॉस्पिटल बंद है। दूसरी बात, कविता जी ने वो करबला घाट का जो पुल है वो नहीं बनाया, ये पूनम पासवान के तरफ से हम लोग खुद उसके साथ हैं, उसने बनवाया गया। तीसरी बात, शिक्षा के लाइन में, स्वास्थ्य के लाइन में आज तक काम नहीं हुआ। और जो हमारे भाई साहब अभी सवाल रख रहे थे, भ्रष्टाचार, करप्शन, वह सब का सब फलका प्रखंड में मौजूद, आज तक खत्म नहीं हुआ। आप वर्गलाइए मत हम लोगों को, हम जनता है, हम सब जानते हैं। साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जनता हैं। 3,53,000 मतदाता का प्रतिनिधित्व करती है कविता देवी। एक जनता होने के नाते आपने कितने बार आवेदन के माध्यम से माननीय विधायक को अपने गांव के समस्या को अवगत कराने का काम किया? बताइए मीडिया वाले लोगों को। जी हाँ, क्या आपने कितने बार लिख करके देने का काम किया माननीय विधायक को? आपकी बात मैं माना, जब वो इलेक्शन जीत के गई है, आज तक उनका हम लोगों ने, खास तौर से मोहम्मदनगर राजधानी वालों ने उनका शक्ल नहीं देखा, तो हम आवेदन क्या करेंगे? आपको तब पता नहीं है, जिस सड़क से चमचमाता हुआ सड़क से आप जाते हैं, ललिया से केसरगंज, उधर से महेंद्र चौक से राजधानी, और निसुंदरा से जो है महसपुर होते हुए वहां आपको कनेक्ट करने का काम अगर कोई किया है आजादी से लेकर अभी तक में, तो वो लोकप्रिय विधायक कविता देवी ने किया है। महेंद्र चौक तक ये काम हुआ, महेंद्र चौक की स्थिति आप स्वीकार करते हैं ना कि हमने काम किया है? आपको स्वीकार करना होगा कि हम काम किए हैं। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम पूछना चाहते हैं, यहाँ सम्मानित मेरे सभी गार्जियन हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, राजनीतिक दल से लोग जुड़े हुए हैं, क्या प्रखंड में अंचल अधिकारी 3,000 से 5,000 से कम में उनका मोटिशन करता है किसान और गरीबों का? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या थाना में आज अगर कोई एप्लीकेशन देने के लिए जाता है, क्या बगैर लिए हुए एफआईआर दर्ज होता है? मैं सवाल करना चाहता हूँ। आप सवाल किनसे करना चाहते हैं? बकायदा सर, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, बकायदा नाम लेकर उनसे सवाल कीजिए। मेरा प्रखंड अध्यक्ष जी से सवाल है। अगर बिहार पे मैं सवाल करूं, बिहार की बात करूं, तो बिहार का जो मुखिया है, बीमार जो मुखिया है, उनके रीजन में 2024 में जितने बिहार की पुल गिरे हैं, इतिहास में देश में कोई राज्य में नहीं गिरे हैं। सारा पैसा गंगा में दे गए बिहार के लोगों की पैसा। मैं सवाल करना चाहता हूं, हर सीओ के ऑफिस में मोटेशन पैसा लेकर क्यों किया जाता है? ये सवाल इनका बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आपको जनता के सवालों का जवाब देना होगा। ऐसा नहीं, मैंने झूठा बात बोलना, कोई प्रमाण है कि कोई आदमी दिया है पैसा और तब मोटेशन हुआ है? कोई प्रमाण है कि दरोगा को पैसा दिया है? बताइए। भ्रष्टाचार कहते हैं आप, काम आसान से हो रहा है।
सर मेरा पोर्टल पे अभी बहुत सारा केस है फलका का। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो फलका का केस पेंडिंग क्यों है? बगैर पैसा नहीं मांग रहा है तो पेंडिंग क्यों है? सवाल है मेरा। अभी भी ऑनलाइन है, पोर्टल खोल सकते हैं कि अंचल अधिकारी क्यों वो पेंडिंग रखता है, क्या कारण है? उसको सवाल है मेरा। उसको जो है ये पैसा आपसे कौन मांग रहा है? ये अंचल अधिकारी हमसे, मेरे तमाम जनताओं से मांग रहा है। ये सारे जगह करप्शन है। चलिए जनता के पास जाते हैं। बहुत दलाल पला हुआ है हर ब्लॉक में, हर इथी में जितना भी सरकारी पेंशन है सब में दलाल पला हुआ है। बोलता है जाइए न कर देंगे, सब हो गया। 500 टका में नहीं होगा सर, तब जाएगा खर्चा FIR करने में। कम से कम 1000 दीजिए, 3-4 ठो जाएंगे। जवाब दीजिए। देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। टोटल लोग यहाँ जो बिचौलिया जो पब्लिक लोग से ठगा रहा है, लोग कोई पदाधिकारी पैसा उसा नहीं लेता है और कोई थाना से पैसा उसा नहीं लेता है। देखिए पहले होता, उसके लिए निगरानी है, आप क्या अति करिए। पहले जंगल राज था, गुंडे की सरकार चलती थी, गुंडा की गुंडाई खत्म है। महिला 12 बजे रात में रोड पे चल रही है तो पुलिस करप्शन घुस गया। अरे ये भाजपा की सरकार है, खाते में ट्रांसफर करती है जनता की राशि। और पहले रजिस्टर पे होता था और रजिस्टर पे आप भ्रष्टाचार करते थे। यही भ्रष्टाचार करने इंडिया अलायंस को नहीं मिलता है तो आज बोल रही है कि भाजपा सरकार जो है करप्शन फैला रही है। मेरा राहुल जी से सवाल है। मेरा कहना है कि आप बहुत बोल रहे हैं कि ये करप्शन है, ये है, वो है। मेरा कहना है कि बिहार का पुल गिरा है या नहीं। मैं बिहार पे बात करना चाहता हूँ, जनताओं की पुल गिरा है कि नहीं, कितनी पुल गिरी है? आपदा किसी को पूछ के नहीं आती है। ये पुल गिरना एक आपदा है। नदी में जब पुल बनेगी, बड़े बड़े ब्रिज बन गए, नितिन गडकरी जी ने ऐसे बनाए। राहुल जी जनता को ऐसे मत उलझाइए। सवाल का जवाब दीजिए। जनता का जो मूल सवाल है उसका जवाब दीजिए, ना कि आप जो है इस तरह से उलझा के जवाब मत दीजिए। जवाब देने के लिए हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा सवाल है कांग्रेस वाले से कि आप कांग्रेस बकायदा नाम लेकर आप कहिए कि आप कांग्रेस के किस उम्मीदवार से आप सवाल करना चाहते हैं? कांग्रेस के उम्मीदवार जो बैठे हैं पीयूष मिश्रा जी, उससे मेरा सवाल है कि आप बार बार कहते हैं भ्रष्टाचार ब्लॉक में लिया जाता है, गांव में लिया जाता है, फिर पुलिस प्रशासन लिया जाता है। आप ये बताइए, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले केंद्र से अगर 100 रुपया चलता था, क्या ब्लॉक आते आते और किसान में जाते जाते 1 रुपया बचता था? क्या हाथ खाता था या तो फिर रास्ते में निकलता था या फिर ढकरता था? उस समय क्या होता था? अगर वृद्धा पेंशन गरीबों का अगर पैसा आता था और पंचायत मतलब बूढ़ा मर गया, पंचायत सचिव मिली उली से कांग्रेस की सरकार था, सारा पैसा निकल जाता था मुखिया। वो किस समय में हो रहा था सर? रहा सवाल विकास, आप एक चीज देखिए, जब से हमारे दोनों मतलब केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार जब से यहाँ पर आए हैं 15 साल में, आप जितना कांग्रेस अगर 20 साल में पैसा न दिया था, उतना हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये 11 साल में 1500 करोड़ से ऊपर से ज्यादा पैसा देने का काम किया। ये आपको विकास नहीं लगता है सर? पीयूष मिश्रा जी, आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। देखिए, पहले जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय डिजिटल इंडिया, जो शाइनिंग इंडिया और डिजाइनिंग इंडिया आप लोग कर रहे हैं, वो नहीं था। आज के ज़माने में राजीव गांधी जी जो आए, तो ये जो आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये कांग्रेस की देन है। आज जो है, एक मिनट सुनिए, ये विद्युतीकरण कांग्रेस की देन है, लेकिन आज कंप्यूटर सिस्टम किया गया है। तो कंप्यूटर सिस्टम में आखिर शाइनिंग इंडिया, डिजाइनिंग इंडिया किनके कार्यकाल में बनाया गया? कार्यकाल देखिए, सृजन जो लाया गया इसको जो कार्य में, वह कांग्रेस की ओर से लाया गया। और आज इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, आज जो है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज जो है कंप्यूटर का काम में पेपर की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन आज पेपर घोटाला कहाँ है? पेपर घोटाला नीतीश जी बतावे कि पेपर घोटाला, पेपर कंप्यूटर में नहीं लगता है। आप वृद्धा पेंशन की क्या बात कर रहे हैं? पेपर घोटाला पर आइए, सृजन घोटाला पर आइए। आज जो 74,000 करोड़ रुपए की घोटाला हुई है, इसका कागज की जांच करवाइए। आप क्या बात करते हैं? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस एक नीति है। मिश्रा जी, जनता सवाल करेगी, आपको सवाल के जवाब देने का पूरा मौका दिया जाएगा। चलिए अब हम जनता के बीच जाते हैं। अब मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे वकील दास के, कांग्रेस के अभी आए थे, इनके माध्यम से, केबीसी के माध्यम से घोषणा किया गया था कि कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार वकील दास जी,
उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे संजय सवल जी बैठे हुए हैं। मैं इनके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि आप जो चुनाव के मैदान में आएंगे तो आपका सिंबल क्या होगा। आपका जो माननीय सांसद हैं, आपका एक मिनट, आपके जो माननीय सांसद हैं, हमारे भी सांसद हैं, वो कभी कांग्रेस के तरफ, कभी राजद के तरफ, कभी अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिए, कभी ट्रक पर चढ़ने से तेजस्वी रोक देते हैं, कभी धक्का देकर के राहुल गांधी का सिक्योरिटी गार्ड निकाल देता है। तो फिर आपकी जो उम्मीदवार, आपका जो उम्मीदवार होगा उसका सिंबल क्या होगा और किस दल से चुनाव लड़ेंगे? बहुत ही बेहतरीन सवाल वकील दास जी, आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप अगर उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं तो आपका सिंबल क्या होगा? क्या वो आपको इनडायरेक्टली पलटू कहना चाहते हैं? आपने सवाल बिल्कुल जायज किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, दरअसल हर पॉलिटिशियनर का अपना एक निशाना होता है, ठीक है। जैसे हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी बिहार बदलने की बात कर रहे थे। उन्होंने जनाधिकार पार्टी का गठन किया और जनाधिकार पार्टी से वो दो बार हमारे नेता आदरणीय वकील दास जी को सिंबल दिए। ये अलग बात है कि एक बार उन्हें हॉकी बॉल छाप से चुनाव लड़ना पड़ा था और फिर एक बार जो जनाधिकार पार्टी का सिंबल था उसी सिंबल पर माननीय सांसद पप्पू यादव जी को निर्दलीय लड़ना पड़ा। संयोग की बात है कि उन्हें वही सिंबल मिला जो पप्पू यादव जी के पार्टी का सिंबल था, जिसका उन्हें फायदा भी मिला और आज वो हमारे बीच में सांसद हैं। देखिए, राजनीतिक और क्रिकेट में कहा नहीं जा सकता है, यह संभावनाओं का खेल है। कल तक आप लोग जिसके पीछे मरते थे, शायद आज सोशल मीडिया पर हो, चाहे हकीकत हो, चाहे जो भी हो, आज वो संतोष कुशवाहा जी राजद ज्वाइन कर रहे हैं। बस इस यही कहना चाहेंगे, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अभी थोड़ी देर पहले मतलब हम लोगों को भी मैसेज आया कि हमारे माननीय जो विधायक जी है वो मतलब जो है कि माननीय ये आपको राजद ज्वाइन करने वाले हैं। आपके अभी वर्तमान विधायक जी जो है राजद ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन सुनिए, हम इस बातों की पुष्टि नहीं करते हैं, ठीक है, कंफर्म हो गया। इसके लिए बधाई हो आपको कि आपका जी बधाई हो आपको कि आपका कंफर्म हो गया। हमारा कंफर्म, आपका कंफर्म ऊपर बैठे नेता किए हैं जो जनता के पैसे को लूट रहे हैं, रात दिन कपड़े में जीएसटी घटा रहे हैं और धागा पर बढ़ा रहे हैं। कपड़ा में जीएसटी घटा रहे हैं और धागा पर बढ़ा रहे हैं। किताब और कॉपी पर जीएसटी घटा रहे हैं और पेपर पर बढ़ा रहे हैं। ये वो और देखिए, हम भैया, चूंकि देखिए झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ठीक है। और आप ही लोग हैं जो 400 पार का नारा दिए थे, क्या हाल हुआ था देख लिए थे। इस बार आपको यहाँ की जनता मौका जी 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 बिल्कुल जी आपको एक मिनट, आपको उनका सवाल ये था। हमारा आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मैं जनता के सिंबल पर चुनाव मैदान में आऊंगा, जनता के सिंबल पर चुनाव मैदान में आऊंगा। जनता हमें जो सिंबल देगी मैं उससे अपनी उम्मीदवारी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज के अभी दो प्रत्याशी मैदान में है और जनसुराज के अभी एक प्रत्याशी हमारे बीच बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई के रूप में निर्मल पासवान जी। एक मिनट हम एक चीज़ को सिर्फ बोलेंगे, इसके बाद इनसे एक सवाल बोलेंगे। अभी इन्होंने हमारे लोगों को कहा कि ये बता दे कि इनकी विधायक चंदवा की है तो चंदवा में कहाँ नामित है और कितना क्रमांक है। हम इस चीज़ को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मेरी विधायक का चंदवा में मैके है और भटवारा उनका कर्मभूमि है। वो भी जानता है कि आज 50 वर्ष से उनका पंप है, आना जाना रहना होता है। भटवारा गांव के 234 नंबर बूथ को खोल करके देख लीजिए, 543 क्रमांक नोट कर लीजिए, वहाँ मेरी माननीय विधायक नामित है। और आप बता दीजिए एक चीज़ हमको कि दो उम्मीदवार हैं आपके यहाँ से, क्या आप अपने आप में मतलब पूरे संतुष्ट हैं कि जनसुराज के माध्यम से आप ही उम्मीदवार? देखिए, जहाँ तक बात रही कि माननीय हमारे बड़े भाई बोले
कि भटवाड़ा में पंचायत में उनका नाम है, तो कोढ़ा के जनता को बता देना चाहते हैं कि तो ये तो आश्चर्य है। वहाँ घर नहीं है, वहाँ एक धंधा है, किरासन तेल डिपो है, उनका आवास नहीं है। आवास कटिहार में शिवपुरी में है। ये तो दुर्भाग्य है। वो तो जांच का विषय है, वो तो जांच का विषय है, वो तो जांच का विषय है कि देखा जाएगा कि किस स्तर से आप नाम जुड़वा लिए। वो तो जांच का विषय है। अभी भी उस पंप के नाम से पैसा आ रहा है सरकार से। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हमारा जो है 2 उम्मीदवार हैं और हम प्रत्याशी होंगे कि नहीं होंगे, ये हमारा नहीं है, शीर्ष हमारे प्रशांत जी का आदेश होगा। हम घर में बैठे हैं, आदमी पटना पहुंचा हुआ है, हम कन्फर्म है तब ना घर में बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं केबीसी परिवार को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का प्रोग्राम कराने के। और मेरा अभी जो आप लोग एक दूसरे पे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल नहीं हो रहा है। यहाँ सवाल विकास के नाम पे होना चाहिए, सवाल यहाँ मुद्दे पे होना चाहिए, सवाल यहाँ रोजी रोटी पे होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए। लेकिन सवाल क्या हो रहा है यहाँ पर? सवाल हो रहा है कौन लोकल है, कौन किसका क्या वोटर लिस्ट में नाम है, कौन कहाँ पर है, ये कोई सवाल नहीं हुआ। सबसे पहली बात मेरा सवाल है, अभी जो वर्तमान विधायक जी है उनके प्रतिनिधि से सवाल है। मेरा सवाल है, नाम बताइए। नाम मनोज सिंह से सवाल है कि मेरा सवाल है कि खेरिया से जो रोड के बारे में अभी जो नए पार्टी है जनस्वराज की एक महिला नेत्री प्रखंड अध्यक्ष निवेदिता भारद्वाज जी ने उठाया था, वो रोड इतना जर्जर है, सवाल उठाने के बाद 3-4 दिन बाद ही जितना कसर था उसमें, जो किया कसर था कोड़ के फिर बराबर करके रख दिया गया है। सवाल ये होना चाहिए कि वो रोड कब बनेगा? वो आवागमन का मुख्य रास्ता है, चंदवा का हो चाहे भटवाड़ा का हो। आपको हम बताते हैं, वही खेरिया टू सादलपुर भाया महेशवा, उसकी टेंडर हो गई, बोर्ड भी लग गया, काम भी हाथ चालू हो गया है। हेलो, हाँ, काम चालू हो गया है। काम जो है ना, कन्वेनर उमाकांत सिंह है, उसका कन्वेनर उमाकांत सिंह है, और काम होगा और गुणवत्तापूर्ण काम होगा। आपका सवाल किनसे है? मेरा नाम है उदयकांत ऋषि। जब विश्वनाथ ऋषि को भोला शास्त्री टिकट दिया, 5 कट्ठा जमीन कांग्रेस का है। अच्छा, आज तक जो पूनम पासवान हुआ, आज तक कर्जालय नहीं बना, छोड़िए। लेकिन हम देखिए बोलना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी की टाइम में लाल कार्ड मिला, पेंशन 50,000 रुपया से शुरू हुआ तो 500 हुआ, अभी दिया है कितना? 1100 रुपया। उसमें क्या खाता बंद है? तो फिंगल नहीं ले रहा है, तो क्या हो रहा है? वहाँ जाता है कहता कि नहीं मशीनें खराब है। सुनिए, खाद का जो है 1800 हो गया, पानी टंकी में पानी नहीं है, कहता कि 2 महीना में फ्री कर दिए। आपका सवाल किनसे है? आप बकायदा नाम लेकर कहिए। हमारा नाम है कि या जो अभी सरकार जो है नीतीश कुमार मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप पूरा करने कह रहे थे, आप जो कह रहे थे कि पहले 50,000 कहीं नहीं हुआ था पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक ना, 50 रुपया से शुरू हुआ था। मेरा बात सुनिए, और अभी जो 400 रुपया तक था पहले, अब 1100 किया है। रही बात KYC करने का चीज़ है, साल में एक बार अपडेट करता है जो भी आदमी। देखिए, यही पारदर्शिता है, लोग कहता है ना, यही पारदर्शिता है मैडम, कि आज पहले जो था ना, आदमी एक्सपायर कर गया, उसका पेंशन वहाँ रजिस्टर में चल रहा है। ये साल KYC किया जाता है, अप टू डेट किया जाता है कि वह व्यक्ति जिंदा है कि नहीं। अब चलिए, कुछ महिलाएं जो है वो सवाल करना चाह रही हैं, आते हैं महिला के बीच। किनसे सवाल है आपका? क्या नाम है? जनस्वराज पार्टी। मेरा नाम अमृता कुमारी, कोढ़ा विधान मंडल महिला मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। मैं निर्मल जी से जनस्वराज पार्टी से सवाल करना चाहती हूँ। अभी जो निर्मल जी बोले मंच पे कि विधायक बाहरी हैं या घर का है, जो भी वो बोले, कल तक तो आप उसी के भाजपा पार्टी में थे, उसका टेंडर से आप पेट भर रहे थे, उसके साथ आप घूम रहे थे, आज उसका खाया हुआ थाली में आप मंच पे बैठ के छेद कर रहे हैं। यही सवाल हम पूछना चाहते हैं। चलिए, निर्मल पासवान जी इसका जवाब देंगे। ये बिल्कुल गलत सवाल है। सवाल भी कीजिए थोड़ा सा तरीका से। महिला है, सुनिए ना, महिला है, तरीका से जवाब कीजिए। और 20 साल तक उसी पार्टी का झंडा ढोए हैं। कौन सा ऐसा कौन काम किया जो आज भाग के हम दूसरे पार्टी में आ गए? अच्छा काम करते तब ना उसी पार्टी का झंडा होते। आप लोग का पार्टी है, सुनिए ना, आप लोग का पार्टी है सिर्फ झंडा ढोलवाना। किसी प्रत्याशी का घर के झंडा ढोने आया है क्या?
बड़ा बड़ा नेता का कोई बीजेपी के झंडा ढोने आया है? आपका बेटा से झंडा ढलवा लेगा, आपके बेटा से झंडा ढलवाएगा, आपसे ढलवाएगा, लेकिन उसके परिवार से कोई नहीं आएगा। ये चीज लिख लीजिए। और भी बहुत सारे जनता है, हम उनसे सवाल करेंगे। हमारा सवाल जो है भाजपा से है और रंजीत पासवान जी से है। सबसे पहला सवाल है 1350 रुपए की डीएपी 1700 में क्यों? 266 रुपया 50 पैसा का यूरिया 340 में क्यों? अगर बाजार में अगर उस रेट में मिलता तो अभी केवीसी टीम की कैमरा को आप इफको बाजार में लेके जाइए, पूरे दिन 7 बजे से लाइन में लोग लग के नहीं रहता। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, इस तरह का जहाँ भी आपको शिकायत मिलता है, सबसे पहले तो उसकी शिकायत लिखित तौर पे आपको संबंधित विभाग को देनी चाहिए और उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होती है। जो सरकारी दर है उसी पे किसानों को मुहैया कराई जाती है, उसके लिए सारा प्रावधान है। विधिवत तरीके से काम कीजिएगा, कहीं भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी। जनता आपसे रंजीत पासवान जी सीधे सवाल कर रही है, जो कि 1350 रुपए का डीएपी के लिए आपने जनता को बोल दिए पूरे दिन शिकायत करने के लिए। जनता कहां शिकायत करेगी? और बाजार में 100 दुकान है, 100 दुकान में क्यों नहीं भीड़ लग रही है जो इफको बाजार में भीड़ लग रही है? इसका जवाब पहले दीजिए। तो 1350 का डीएपी 1700 और 266 रुपया 50 पैसा का यूरिया 340 और खाद में कालाबाजारी क्यों हो रही है? आपका कोढ़ा का जनता पूछ रही है और आप भी किसान हैं, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, निश्चित तौर पे ये गलत चीज है और इसका गलत चीज विरोध नहीं होना है, चाहिए। इसका हमने प्रूफ देंगे। और अभी भी पहले हमारी बात को सुन लीजिए। नहीं, नेताजी पहले आप हमारी बात को सुन लीजिए। पायनियर कंपनी का बीज 2250 रुपया में 3355 का रेट है और अभी भी मार्केट में जाइए 2900 से कम में मिल गया तो मैं आपका गुलामी खरीदूंगा। नहीं, अगर आपके पास साक्ष्य है तो साक्ष्य को आप लिखित तौर पर दीजिए। हम लोग भी अभी आप हमारे साथ चलिए और कोढ़ा की जनता चलेगी। अगर बाजार में कोई 1350 में डीएपी दे दिया तो उसका जवाब दीजिए। सूरज जी, हम लोग भी संबंधित विभाग से बात करेंगे। हम खाद के बारे में भाई साहब बोले और हम तो पूछते हैं कि आज के डेट में चौथा स्तंभ मीडिया भी है और संजोग से भाई साहब मीडिया हैं और आपने कितना बार निकाले पत्र में पेपर में और कितना न्यूज दिखाए, अभी बताइए। कितना कंप्लेंट किए? एक चाचा सवाल करना चाह रहे हैं। चाचा क्या सवाल कर रहे हैं? हाँ, हेलो। जहाँ तक भ्रष्टाचार का विषय है तो ये वर्तमान एनडीए सरकार के जो टॉप पर बैठे हुए हैं, जो आपको डिप्टी सीएम हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सारा कागज उनका फर्जी है, सारी डिग्री उनकी फर्जी है। सुना जाए, आप जनता की अदालत जनता के ओपिनियन के लिए हैं। रह जाते हैं हमारे जो तथाकथित बड़े भाई मनोज बाबू या और जो भी लोग हैं, बेचारे क्या कर सकते हैं? इनके हाथ में तो नहीं है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, करप्शन को खत्म कर देंगे। ये एनडीए सरकार तो ऊपर से नीचे तक करप्शन में लिप्त है। रह जाती है, सुनिए, रह जाता है स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात, वो स्थानीय नहीं है। इस मामले में भी फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी बयान देने का प्रयास नहीं किया जाए, वो स्थानीय नहीं है। और आज तक कोढ़ा विधानसभा को बोरो कैंडिडेट से देखा गया। क्या कोढ़ा में प्रतिभावान लोग नहीं है? क्या कोढ़ा में सक्षम लोग नहीं है जो कोढ़ा का जनप्रतिनिधि हो सकते हैं? और वो जनप्रतिनिधि कैसा जो जन समस्या में भागीदार नहीं हो। 5-10 आदमी के कैबिनेट से विधानसभा नहीं चलता है, वो 10 आदमी के वोट से विधायक नहीं बना जा सकता है। आज लाखों कोढ़ा विधानसभा की लाखों जनता है जो विधायक को पहचानती नहीं है, विधायक के आवाज को नहीं देखा है ना? ये फर्जीवाड़ा का काम करते हैं। इनके तो ऊपर से नीचे तक फर्जीवाड़ा है, ऊपर से नीचे तक करप्शन है ना? इसमें हमारे मनोज बाबू या और जो सो कॉल्ड हमारे जो प्रखंड स्तर के नेता हैं, वो बेचारे क्या कर सकते हैं? उनके बस की बात नहीं है। यहाँ तो टॉप पर करप्शन, 1 मिनट, यहाँ टॉप पे करप्शन है। सुनिए, और सुनिए, आप 1 मिनट, आप जनता का मूड जानने आई हैं, आप जनता का मूड जानने आई है ना? तो जनता कोढ़ा में बदलाव चाहती है, कोढ़ा में जनता बदलाव चाहती है। चलिए, इनका सवाल जो है वो बीजेपी से है, इनका सवाल बीजेपी से है, बीजेपी जवाब देंगे इनका। आप जवाब दीजिए उनके सवालों का। देखिए, अजय बाबू बोल रहे थे
अजय बाबू बोल रहे थे कि हमारे डिप्टी सीएम का डिग्री फर्जी है। हमको लगता है, सभी जनता से अपील करेंगे वो शांत हो हमको जाएं, लगता हर है किसी को कि इनको अपना पूर्ण जानकारी है तो प्रमाण के साथ दें। आप प्लीज शांत हो जाएं, शांति बनाए रखें। जवाब कैसे नहीं दे रहे हैं? रोज मीडिया पर आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। और रही बात माननीय विधायक, रही बात माननीय विधायक जी की है, यहाँ के कोरहा के आम आवाम मतदाता जानते हैं कि विधायक जी कितना दिन क्षेत्र में रहती है और कितना दिन विकास की है। ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इतना मैंने ऐसा विकास कभी नहीं किया था कोरहा विधानसभा में। नहीं मिलेगा, शांत हो जाइए। अभी तक उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 10वीं का सर्टिफिकेट दिखाया है, मीडिया के सामने बोलिए। आखिर आपके जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, आखिर उन्होंने अपना सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखाया? वहाँ मीडिया में चल रहा है और अपना इंटरव्यू में माननीय उप मुख्यमंत्री दिए हैं। जनता आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है। आपको सुनिए ना, चुनाव लड़े थे, पूरा एफिडेविट के साथ वो दिए हैं और रहे हैं। जनता आपके जवाब से नहीं एफिडेविट करके दिए हुए हैं। हाँ हुआ वही बात है। हाँ बिहारी भाषा है, सिखौन है। मेरा सवाल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं पीयूष मिश्रा जी, उनसे है कि आप ये बताइए कि चुनाव में कभी भी देश में या कहीं भी जब जीत या हार होती है, आपके शीर्ष नेतृत्व, आपके राजकुमार, आपके पार्टी के राजकुमार तथाकथित जो है वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। आपकी विधायक कुछ समय तक यहाँ पर विधायक रही, कोढ़ा में विधायक रहते वो नजर नहीं आई, विधायक बनने के बाद भी नजर नहीं आई। चलिए, ये हम लोगों ने देखा है उनका कार्यकाल, उनका व्यवहार। रही बात अब कि आपके शासन काल में जब यहाँ पर जनता को राशन मिलने की बात होती थी, क्या राशन मिलता था? आज तो हम लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, चूल्हा जल रहा है, गरीबों का चूल्हा जल रहा है। आपके राज्य में ऐसा क्या होता था कि राशन गायब हो जाता था? कहाँ ले जाते थे? 5-5 महीना, 6-6 महीना राशन गायब, बिजली गायब, सब चीज गायब था। कहाँ ले जाते थे आप लोग? बेहतरीन सवाल है आपका। आपको इस जनता के सवाल का जवाब देना होगा। आखिर इंडिया गठबंधन के सरकार में 5-5 महीने, 6-6 महीने राशन कहाँ गायब हो जाता था? देखिए, ये लोग जितने भी हैं, सुनिए, ये लोग जितने भी हैं खतियान को भूल गए हैं और केवाला को लेके चल रहे हैं। फेरासो है, खतियान को भूल गए हैं, पूर्वजों की याद नहीं आती है। ये उनसे पूछिए कि ये फूड फॉर वर्क किसने लागू किया है, किसकी देन है, इससे पूछिए। कहता है कि जो लगाता है तार वही नहीं कुछ कर पाता है। आज जो है सारी व्यवस्था मेरी किया है, और आज आप चावल में कहते हैं ये चावल राशन की बात बोल रहे हैं। किसने ये किया है? इसकी योजनाएं चलाई हुई किसकी है? और आप क्या बोलते हैं? अरे बोलने के लिए आपने कहा अभी तुरंत, वो बेचारा क्या बोला सुनिए। आपने बोला कि विधायक जी को आपने आवेदन दिया, आपके विधायक जी को आवेदन देगा तब आप जनता को देखने जाएंगे। और आप जो बोलते हैं सम्राट चौधरी से पूछिए, अशोक चौधरी से पूछिए, सवाल करना चाह रहे हैं, अब स्टूडेंट के बीच आएंगे। को पूछिए, आप भ्रष्टाचार की बात कीजिए, खाली पॉइंट चावल की बात मत कीजिए। ये तो आप लोग पंगु बना रहे हैं। स्टूडेंट को सवाल करना चाह रहे हैं, पहले स्टूडेंट के बीच आते हैं। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम है। मेरा यही सवाल है, आज हमारा बिहार का जितना भी युवक है, आज हमारा जितना भी बिहार का युवक है, वो जो है यहाँ पे काम नहीं है, वो अदर स्टेट में जाके काम करते हैं और वहाँ जा कर के गाली बात, उल्टा सीधा बोले तो मारपीट भी होता है उनके साथ। बिहारी बोले तो गाली, ठीक है। अदर स्टेट में बिहारी बोले तो गाली, चाहे कोई भी नेता हो, राजद हो, एनडीए हो या फिर जनसुराज अभी नया एक पार्टी बना है हमारा, ठीक है। आज वो एक अच्छा बात बोल रहा है कि हाँ हम बिहार को बदलेंगे, ठीक है ना। अभी आज हम भी उनके समर्थन में खड़े हैं, बट क्या है कि वो उस मतलब कि जो है उस बात पे उतरेंगे। आपका सवाल किस पार्टी से और क्या सवाल है? आप सवाल पे आइए। हमारा किसी भी पार्टी से सवाल नहीं है, हमारा बिहार बदलना चाहिए, हमारा बिहार में रोजगार मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थोड़ा सा शांत हो जाइए। देखिए,
एक कहावत आपने सुनी होगी कि चलनी दूसरे बधना को और बधना दूसरे चलनी को, ये कहावत आपने सुनी है ना। तो यही बात यहाँ पे हो रही है चलनी और बधना के बीच, है ना। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भैया सुन लीजिए, वर्तमान विधायक जो कविता पासवान है और पूर्व की विधायक पूनम पासवान है, ठीक ना। चर्चा तुम्हारा अब है यहाँ हर मकान में, क्या चीज बेचते हो तुम अपनी दुकान में। दीवार हिल रही है अभी टूट जाएगी, चूना लगाओ लाख पुराने मकान में। तो इन दोनों की जो गाड़ी है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, अब नए लोग आएंगे, है ना। और आप कह रहे हैं तबरेज जी, आप पहले शांत हो जाइए। इस मुद्दे पे आपको जाना ही नहीं है। आपको हमने माइक इसलिए दिया है कि उनका जो सवाल था उस सवाल को आप कैसे लेते हैं। बिल्कुल, मैं उनके सवालों का पूर्णतः समर्थन करता हूं। मैं उनके सवालों का पूर्णतः समर्थन करता हूं। पूर्णतः समर्थन इसलिए करता हूं कि कई वर्षों से बीजेपी और कांग्रेस का कोढ़ा में राज है और उन्होंने बिहार बदलने की बात कही है। बिहार में बदलाव होना चाहिए, कोढ़ा में भी विधायक बदलना चाहिए। चलिए अब महिला के बीच आते हैं। महिलाएं हैं, कुछ सवाल करना चाहती है। जनसुराज पार्टी से मतलब आग्रह करते हैं कि निर्मल पासवान जो है एक महिला को ऐसे डपस गया, लेकिन अगर नेता बनेगा तो क्या करेगा, कुछ कर पाएगा? सीधे देंगे ना, तो सीधे सही बात है। निर्मल पासवान जी आपने एक महिला को बताइए तो कि बहुत ही अभी हम लोग कुछ करेंगे। अगर नेता बनेगा तो कुछ कागज उठा के फेंक देगा। नेता लग है नहीं है, नेता लग एकदम। हम लोग महिला से मकदमपुर पंचायत से हैं, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं महिला से, सब दीदी से, कि कमल छाप को लाएंगे तो लाएंगे। मेरा वादा है, वादा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। निर्मल पासवान जी आप देखिए, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये जीविका का 10,000 रुपया बोल रहा है, ठीक ना। ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये जीविका का 10,000 बोल रहा है। और सुनिए हमारी बात, सुनिए हमारी बात, पहले सुनिए ना। आप महिला हैं, सुनिए हमारी बात सुनिए। आप महिला है, किसी भी पुरुष से बात कीजिएगा किसी को चट्टू बोल करके, नहीं किसी को चट्टू बोल करके। निर्मल पासवान जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर उनको एनडीए की सरकार में जीविका का पैसा दिया जा रहा है तो क्या आपकी सरकार में नहीं दिया जाएगा? फिर आप यही कहेंगे हमारी सरकार बनेगी तो महिला को 5 लाख रुपया दिया जाएगा। 5 लाख रुपया आखिर आप देंगे कहाँ से? 5 लाख रुपया दिया जाएगा। आप ये बताइए कि आप हर एक महिला को 5 लाख रुपए प्रति महीने कैसे देंगे? प्रति महीना नहीं, उसके रोजगार के लिए 5 लाख रुपया दिया जा रहा है और आपको 3 साल में उसका पैसा को वापस करना है। फिर भी आप यही कहेंगे कि ये आपका नहीं, आपके पैसे का बोल है। वो तो आप देख रहे हैं, अभी तो 10,000 रुपया दिया जा रहा है। अगर देना था तो सब महिला को देते, घर घर देते, गिने चुने परिवार को क्यों दे रहे हैं? निर्मल जी जो अभी बोले जीविका बोल रहा है, इससे हम सहमत है, लेकिन क्या उसको वाइफ माँ बहन को नहीं मिला है? ये तो सरकार नहीं किया है, किसी को दिया है, नहीं दिया है। निर्मल जी, हम वही उन्हीं से पूछना चाहते हैं। आप एक मिनट, आप जो है यह बताइए किस दलित परिवार को, किस महादलित को, किस आदिवासी के घर में पैसा मिला है, आप थोड़ा बताइए। तो जो सवाल है कि आज से जो 1 महीना पहले न्यूज चलाए थे, दिगरी पंचायत के वार्ड नंबर महादलित टोला, कितना दिक्कत में वो लोग जी रहे, बोलते हैं विकास होता है। कहाँ का विकास है, देखिए जाके। जी मैं ये सवाल बीजेपी से करूंगा, क्योंकि आप कहते हैं विकास हुआ है, कोढ़ा में विकास हुआ है। चूंकि हम लगातार कोढ़ा से ही रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम जो वाकिफ है कोढ़ा के ग्राउंड से, इसलिए मैं चाहूंगा, आप तो बात करते हैं सड़कों की। डिग्री वार्ड नंबर 7 महादलित टोला है, जहाँ का मैंने रिपोर्टिंग भी किया था। वहाँ की आप सड़क की स्थिति देखेंगे बरसात के समय में, वो तो बद से बदतर बनी हुई रहती है। इस पे क्या जवाब है आपका, चूंकि आपकी सरकार महादलित की बात करती है हमेशा? देखिए, ये दिगरी महादलित टोला जो है, हम गए थे वहाँ, वो पंचायत से जो आपका पंचायत से आप लोग एग्रेसिव ना हो। सुना जाए, ये नली गली का काम है, ये पंचायत से होता है और आपका पंचायत से ढलाई भी हुआ है, उसमें ढलाई हुआ है। सुना जाए मेरी बात, और वह कार्य योजना आपका पंचायत में ले लिया गया है और बहुत जल्दी ढलाई हो जाएगा आपका। हमको कहना है कि हमको देश नहीं बांटना है, लोकल कौन अच्छा है, कौन कटिहार के है, कौन भागलपुर के है, कौन बेगूसराय, वो हमको नहीं देखना है। जो बेदाग छवि के हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का होगा, हम उसको भी वोट करेंगे। बिल्कुल सही कहना है आपका। हर देश का हर नागरिक पूरे देश का नागरिक है। आज यदि कोई भी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा, हमको भी प्रत्याशी बनाएगा
तो हम जाके यूपी में योगी जी के राज में भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, चाहे MIM क्यों ना हो। लेकिन कविता पासवान का बात है, अभी हमने फेसबुक देख रहे थे, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं जो भी प्रत्याशी अच्छा हो, चाहे हमारे दल के हो या ना हो, दूसरे भी दल के यदि अच्छे प्रत्याशी हो, चाहे निर्दलीय हो, तो उसको वोट करें। कविता पासवान इतना अच्छा व्यवहार कुशल व्यक्ति है, वो हर आदमी से बढ़िया बिहेव करते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर जगह वो जाति आती है और वो जात पात बरादरी देख के वो काम नहीं करती। किस वोट से मेरा वोट अबूत आया नहीं। आपका सवाल क्या है? आप सवाल पूछिए। आप सवाल। मेरा सवाल है कांग्रेस के पीयूष मिश्रा जी से, वो जो कह रहे हैं कि देश में इस तरह से हो रहे हैं, क्या हम पूछते हैं, ये लड़का से पूछते हैं क्या आपने उजाला योजना लिया कि नहीं लिया? उजाला लिया है कि नहीं है? कितना उजाला योजना महीना के घर में जलता हुआ अभी शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। इस तरह से उग्र होकर सवाल ना करें, उग्र ना हो, शांति बनाए रखें। बाइक से खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो जाट पूछ के हॉस्पिटल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इंडिया गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि पहला सवाल ये होनी चाहिए, किस क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, हम किनको मत दे सकते हैं। इसलिए मैं सवाल करना चाहता हूं, यहाँ पर 2005 के पूर्व RJD के विधायक थे, वो मंत्री थे और यहाँ पर रेफरल अस्पताल कोढ़ा में दिया गया था और यहाँ की रेफरल अस्पताल चला गया बड़ारी में। यहाँ कोई ऐसा, इससे पहले 2000 पूर्व के 5 के पहले रोड की स्थिति क्या थी, हॉस्पिटल की स्थिति क्या थी, विद्यालय की स्थिति क्या थी? अगर हॉस्पिटल में दवाई था, एक तो दवाई नहीं रहता था, ना ही डॉक्टर रहता था। आज दवाई भी है, डॉक्टर भी है। पूजा जी जनता के बीच आइए, अस्पताल और इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। किससे पहले क्यों नहीं ये है रोजमर्रा की जिंदगी है। कविता जी के आने के बाद ही सारी व्यवस्था बात कीजिए, सवाल स्टूडेंट से आइए हमारे। पहले तो यहाँ पर तमाम जितना भी नेता सभा है तमाम को नमस्कार। मेरा सवाल ये है, लोकल सवाल है। मेरा सवाल कोई भी उसका आले कमान से नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आप जो सभी आए हैं, प्रवक्ता जो भी है पार्टी का, मेरा सवाल एक है, छोटा सा, सबसे है सवाल। सॉरी एंकर जी, मेरा सवाल सभी से है, बस एक मिनट के लिए है और सभी मेरा जवाब दे कि आप लोकल कोढ़ा के लिए आप क्या क्या कीजिएगा, कोढ़ा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। और हमें आला कमान से कोई जरूरत नहीं है, लोकल सवाल होना चाहिए कि हमारे कोढ़ा प्रखंड के लिए आप क्या क्या करिएगा, डिग्री कॉलेज कीजिएगा, स्वास्थ्य के लिए। आप सब एक करके जवाब दीजिए प्लीज। हम यहाँ बैठे तमाम जनप्रतिनिधियों से एक करके पूछेंगे, अगर जनता आप पे विश्वास करती है, अगर जनता आप पे विश्वास करके आपको वोट देती है, आपको विधायक बनाती है, तो आप कोढ़ा के जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोकल प्रत्याशी हैं और हम पहला काम यह करेंगे कि आपके यहाँ डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे। कोढ़ा को सब जो 25 साल से वादा किए हैं कि हम अनुमंडल बनाएंगे, हम अनुमंडल बनाने का काम करेंगे और अच्छा डॉक्टर बैठाने की व्यवस्था करेंगे। ये जो है भ्रष्टाचार जो आप लोग देख रहे हैं, ये मिटाने का काम करेंगे। और एक बात आप जान लीजिए कि आप जान लीजिए कि जनता मालिक जो है, अगर आपके कृपा से हम विधायक बनते हैं तो मेरा जो तनख्वाह होगा ये उसे गरीब बेटी के लिए, उसे परिवार, उसे जो है श्राद्ध कर्म के लिए वो पैसा जो है समर्पित रहेगा। अब यही सवाल हम निर्दलीय उम्मीदवार से करेंगे। अभी हम निर्दलीय नहीं है, हमें भी आशा है कि हम भी महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। और चूंकि देखिए, अगर कोढ़ा विधानसभा की परम आदरणीय मतदातागण हमारे आदरणीय नेता वकील दास जी को मौका देती है तो हम वकील दास जी की ओर से वादा करते हैं, सत्र के दौरान वकील दास जी सदन में तो होंगे, लेकिन जब सत्र खत्म होगा वो सीधे जनता के बीच होंगे और जनता के जन समस्याओं से अवगत होकर उनके समाधान की ओर अग्रसर होंगे। और हमारा नेता
अनुमंडल की लड़ाई सदियों पहले से लड़ते आया है और आज तक कोई भी विधायक उसको पूरा नहीं किया। और हम वादा करते हैं अगर वकील दास जी को मौका मिला तो निश्चित रूप से कोढ़ा अनुमंडल होगा और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी बोलने अच्छी का होगी। मौका दीजिए, सबसे सवाल है क्योंकि बस एक मिनट का भी मौका दीजिए कम से कम। हमारा नेता का जुड़ाव सीधे जनता से होगा, ना कि वो एसी के कोठरी में बैठ करके यहाँ के 2-4 लोगों को बुलाकर मंत्रणा करेंगे। धन्यवाद। चलिए यही सवाल हम करेंगे शम्स तबरेज जी से, आखिर जनता आपको क्यों चुनेगी? चलिए आपका सवाल ये है कि आप अगर जीत करके आते हैं तो आपका क्या कार्य होगा। हाँ, बिल्कुल। अभी निर्मल भाई ने भी बताया और बगल के लोगों ने भी बताया और ये लोग भी बताएंगे कि हम जीत करके आएंगे तो क्या करेंगे। आप ये जो बताइए यहाँ की कि आप क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि यहाँ की जो सबसे प्रमुख समस्या है मकई, मखाना, केला की खेती ज्यादातर हमारे यहाँ पे होती है सीमांचल में, इसके लिए हम लोग फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाएंगे। दूसरा काम गिना रहा हूँ मैं आपको। पहला ये, दूसरा ये काम है कि कोढ़ा में हमारा बस स्टैंड नहीं है, एक बस स्टैंड की अति आवश्यकता है, वो होनी चाहिए। फलका में एक बस स्टैंड की अति आवश्यकता है, वो होनी चाहिए। कोढ़ा में एक अनुमंडल की अति आवश्यकता है, ये होना चाहिए। और हमारे क्षेत्र में कोढ़ा विधानसभा में जो विकास का काम ठप पड़ा हुआ है, जहां तक विकास का काम नहीं पहुंचा हुआ है, बहुत सड़क है, पुल है, पुलिया है, बहुत ऐसे कार्य हैं जो अभी तक नहीं हो पाया है। समझ रहे ना? उन तमाम कार्य को हम करेंगे जो काम 5 साल के कार्यकाल में नहीं हो पाया है, वो तमाम काम को हम करेंगे अगर हम सत्ता में आएंगे, अगर यहाँ से विधायक बनेंगे। बहुत धन्यवाद। यही सवाल हम आपसे भी करेंगे कि अगर जनता आप पे विश्वास करती है, और आपसे अनुरोध रहेगा कि एकदम सटीक जवाब दें। देखिए हमारे पूर्व के वक्ता और निर्मल जी भी बोले अनुमंडल का, मेरे माननीय विधायक जी अनुमंडल का नींव रख चुकी है, पुलिस अनुमंडल स्थापित कर चुकी है और जो है अनुमंडल आगे अनुमंडल जीतेंगे तो बनाएंगे। रही बात आप भैया आप बोले था बंद करिए तो बात को। उसके बाद माननीय विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके आज जो डिग्री कॉलेज की बात लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी डिग्री कॉलेज प्रस्तावित हो चुका है। एक ट्रेनिंग स्कूल मूसापुर, एक फलका में बरेटा हाई स्कूल में जमीन अधिग्रहण के लिए डीएम को दिया जा चुका है। हम यही सवाल पीयूष मिश्रा जी से करेंगे कि आखिर जनता, पहला सवाल कि आखिर जनता आप पे विश्वास क्यों करे, और दूसरा सवाल अगर जनता आप पे विश्वास करके आपको वोट देती है तो आप कोढ़ा की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए हम बार बार आप लोग को यही कहते हैं कि मेरा इतिहास गवाह है, हम विकास क्या करेंगे और क्या किए हैं ये तारीफ करने की बात नहीं होती है। जो अपने आप तारीफ करे वो जो है वो फिरका पर ताकत होती है। मैंने जो किया है, आज पूनम पासवान जी सुनिए मेरी बात, आज सुना जाए मैडम, आज पूनम पासवान जी हमारी राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस की, उनकी ओहदा आज जो है कोढ़ा धरती की ओहदा है कि आज उतने बड़ी नेत्री बनी और आज वह दलित पीड़ित की बच्ची है। और ये बार बार जो कह रहे हैं स्थानीय बेस्थानीय, मुझे स्थानीय बेस्थानीय से मतलब नहीं है। मेरी भारतीय संविधान में सारे व्यक्तियों का अधिकार है, किसी भी भारत देश के अंदर कहीं भी हम स्वतंत्र नागरिक के नाते चुनाव लड़ सकते हैं। आज विकास की बात जो आप कर रही है, 1 मिनट सर सुना जाए, योर ऑनर सुना जाए, हल्ला मत कीजिए। आज विकास की जो बात करते हैं कि आज जो है सुना जाए, आज विकास की जो बात करते हैं, मेरे पूनम पासवान जी के कार्यकाल में जो विकास आज इन्होंने चावल की बात कर रहे हैं, मैं शिक्षा की बात करता हूं। आज सारे विद्यालय जितने भी हैं डेस्क देने की कांग्रेस काम की है। मैंने आपसे सवाल किया है कि अगर जनता फिर से आप पे विश्वास करती है तो आप वो 5 काम बताइए जो आप जनता के लिए करेंगे, सिर्फ 5 काम, सटीक में जवाब दीजिएगा। देखिए हम जनता की सबकी जड़ है कि मैं जनता की मूलभूत सुविधाओं पर नजर रखूंगा। मुझे आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है कि आवेदन देके विधायक जी जाएंगे किसी के गांव खोजने के लिए। मेरी पूनम पासवान विधायक जी हर घर जाकर के उम्मीद की एक घड़ी है, एक किरण है। मैं यही कहूंगी
कहूंगा कि आप लोगों से कि कांग्रेस एक नीति है, कांग्रेस एक देश की एकता और अखंडता है। हम लोग गंगा यमुना तजरीब हैं, देश की एकता को बनाएंगे, विकास क्या करेंगे। आज मेरा इतिहास गवाह है और इतिहास को कायम रखेंगे और देश की विकास करेंगे। हम यही कहेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, पूनम पासवान जिंदाबाद। मेरा सवाल आपसे यही है, मैंने अभी इनसे भी सवाल किया कि पहला सवाल कि जनता आप पे विश्वास क्यों करेगी, और दूसरा सवाल अगर जनता आप पे विश्वास करके आपको वोट देती है, आपको कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनाती है, तो आप 5 ऐसे काम बताइए जो आप कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे। देखिए, मेरी बारी आते आते लगभग बहुत सारी घोषणाएं हो गई। साथ ही अगर आप शांत नहीं रहेंगे तो मेरी बात आप लोग सुन नहीं पाएंगे, और जब बात नहीं सुन पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे और समाज में समझा नहीं पाएंगे। आज इस जगह पर हम सब जुटे हैं कुछ समझने और समझाने के लिए। अब मुझे लगता है कार्यक्रम अंतिम दौर में है, तो कृपया शांति से अगर सुन लें, समझ में आए तो सराहिएगा, नहीं तो फिर अपने अपने घर जाइएगा। साथ ही मेरी बारी आते आते सारी घोषणाएं हो गई, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं अभी 10 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद मैं जिस गठबंधन में हूँ, तो मेरी बारी अभी तक नहीं आई है। हम बता रहे हैं, आपने सबको देख लिया है, जितने मंचासीन हमारे साथी हैं सबके प्रतिनिधि को आपने देखा है। 2 ही लोग ऐसे बचे हुए हैं, एक निर्मल भाई हैं, हम हैं। तो मेरा जो कैरियर है, मेरा जो राजनीतिक कैरियर है कोढ़ा में, लगभग 17-18 वर्षों से मैं आपके बीच हूँ। आपने कहा कि जनता आप पर विश्वास क्यों करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन मैं आपके बीच बरकरार हूँ और आपके दुख सुख में शामिल रहता हूँ। देखिए, एक जनप्रतिनिधि का दिनचर्या होता है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो ये एक दिनचर्या है, रूटीन वर्क है, ये करना ही करना है। ये सरपंच से लेकर के सांसद तक को करना पड़ता है। साथी सुन लीजिए, अब प्लीज़ सुन लीजिए। एक जनप्रतिनिधि जो सरपंच से लेकर सांसद, विधायक जो भी होते हैं हमारे, उनको ये करना पड़ता है। लेकिन मैं बिना विधायक, बिना मुखिया, बिना सरपंच बने हुए आपके दुख सुख में बरसों से शामिल हूँ। इसमें से कितने लोग गवाह होंगे, हो सकता है विरोधी दल के भी लोग होंगे, वो भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि रंजीत पासवान कोढ़ा को अब तक छोड़ा नहीं है। मैं लंबे समय से आपके बीच हूँ, और मैं जब जनप्रतिनिधि बनूंगा, अगर सांसद, विधायक बनूंगा आपके क्षेत्र का, तो मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ कि आपको मुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको ढूंढ करके आपका काम करता रहूँगा। सामाजिक सरोकार से जुड़ करके मैं ये नहीं सोचूंगा किसी दल का कि ये हिंदू का वोटर है, ये मुस्लिम का वोटर है, ये मेरा दल है, वो तेरा दल है। मुझे कोढ़ा की जनता मालिक ने अगर जिताया है, तो मेरे लिए सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग समाज होंगे, चाहे वो किस जाति, किसी धर्म के लोग हों। मैं समान दृष्टि से सभी क्षेत्र के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। मैं आपको यही आश्वस्त करता हूँ कि फिर से कहता हूँ कि आप मुझे नहीं ढूंढेंगे, मैं आपको ढूंढता रहूँगा और आपके बीच ही रहूँगा। रंजीत जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि राजनीति जो है करियर कब से हो गया? आप तो जनता के सेवक हैं। देखिए, ये राजनीति कैरियर इसलिए मैं बताया कि मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं पार्ट टाइम, अपना, कोई लोग शौक से आते हैं, कोई लोग मजबूरी से आते हैं, कोई अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए राजनीति में आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जब मैं राजनीति में कदम रखा, तो मेरा इतिहास आप जानेंगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जन भावना, जनसेवा के रूप से आया था। मैं कभी एमपी विधायक बनने का सपना नहीं देखा था। मैं जिस दल से राजनीति शुरू किया था, वो वंचितों की दल थी, जो शोषितों की दल थी, जो गरीब गुरबा मजलूमों की पार्टी थी। मैं भाकपा माले का सिपाही था और मैं गरीबों की आवाज़ बुलंद करता था। और मैं भाकपा माले से, यहाँ आपको भी पता है कि सीमांचल में एक ही विधायक होते हैं और अन्य क्षेत्रों में बरसों टाइम लग जाता है।
लेकिन मैं गरीबों की आवाज़, मैं जात धर्म की राजनीति कभी नहीं किया। मैं गरीब वंचित की लड़ाई लड़ता रहा और ये मेरा कैरियर है और मैं होल टाइमर वर्कर हूँ, हमेशा आपका सेवक हूँ। मेरा सवाल भाजपा से है। प्रत्याशी का नाम बताइए आप। मनोज सिंह जी हैं। भाजपा के कोई भी जवाब दे दें, भाजपा के कोई भी जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब भी भ्रष्टाचार की बात आती है तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं भाजपा वाले। वो एक ही सवाल का जवाब दे दें कि भागलपुर में 1 रुपये एकड़ जमीन अडानी जी को किसने दिया है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आखिर अडानी जी को 1 रुपए एकड़ पे जमीन किसने दिया? हम मासूम जी से पूछना चाहते हैं, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? 1 रुपया में एकड़ दिया है अडवाणी जी, कोई प्रमाण दिखाइए। प्रमाण की बात करते हैं तो अभी आप बोफोर्स मामला उठा रहे हैं, 2G मामला उठा रहे हैं, कोर्ट में कोई प्रमाण नहीं मिला। नहीं, इतिहास में आप लोग चले जाते हैं। अरे वर्तमान के मुद्दे जो नहीं उठा पाते हैं वो पीछे जाते हैं। वर्तमान के वोट चोरी के मुद्दे पे बात कीजिए। आज मैंने आज तक तो हमने सुना, आज तक आप शांत हो जाइए। तमाम एनडीए कार्यकर्ताओं को हम आश्वस्त करना चाह रहे हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपका माननीय टिकट एनडीए के उम्मीदवार को क्लियर हो गया। चलिए अब हम सीधे पब्लिक के बीच जाते हैं। आप पब्लिक से सवाल लेते हैं। आपका सवाल किससे है और क्या? पब्लिक से सवाल आप ले रहे। पब्लिक का दुख कोई बूझ रहे हैं? नहीं पूछते हैं। नेता जितना भी है बोलता है हम कांग्रेस से हैं, हम जदयू से हैं, हम बीजेपी से, फलना से। एक लोग जाते हैं 10 दिन से दौड़ते हैं, आधार बच्चा कार्ड बनाने के लिए नहीं बन रहा है। एक जाति बनाने के लिए 150 रुपया 200 रुपया घूस है। शांत हो जाइए। पब्लिक का कोई दुख बुझ रहा है। एक चौक पे लेडीज के लिए बाथरूम नहीं है, चौक पे एक बाथरूम के लिए कोई नहीं पब्लिक सोच रहा है। कहाँ पे है बाथरूम? चौक पे दिखाइए, चौक पे कहाँ है? बाहरी कोई आदमी आता है बाथरूम जाने के लिए? मैं इस सवाल को विस्तारित कर दूं, चूंकि मैं यहाँ का स्थानीय रिपोर्टर हूँ। वो बाथरूम तो नगर पंचायत के द्वारा बनाया गया है, लेकिन अभी तक उसका ताला नहीं खुला है। ये सबसे बड़ा सवाल है। वार्ड पार्षद भी है नगर पंचायत के, आइए उनसे ये जवाब ले लेते हैं। आपने कहा कि ताला नहीं खुला, आपका रिपोर्टिंग तब गलत है। आप पता कर लीजिए, सभी जितने भी जन सुविधा के कार्य हैं वो जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। उसमें कहीं किसी का दादागिरी नहीं चलता है। वो जनता को हम हमेशा समर्पित है। हमारा कोढ़ा नगर पंचायत जनता के लिए समर्पित है। एक काम जनता के हित में हम लोग कर रहे हैं। कहीं कोई गद्दारी नहीं, कहीं कोई नाजायज काम नहीं। रही बात, अब मैं कांग्रेस वाले से पूछना चाहूँगा कि पीयूष मिश्रा जी से कि आप ये बताएं कि हम इस देश में हम लोग कहते हैं कि हम लोग कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई फलना, कोई चिल्ला, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई कुछ भी है, सभी अपने अपने धर्म और पंथ मजहब की बात करते हैं। सभी अपने धर्मनिरपेक्ष देश हमारा भारत देश है। तो फिर यहाँ धर्मांतरण का ये काला धंधा किसने चालू किया, क्यों किया? ये सवाल किससे? कांग्रेस से? कांग्रेस से है। चलिए पीयूष मिश्रा जी। ये धंधा का मुख्य प्रश्रय आपको दिया जा रहा है। आप इसके दोषी हैं। जिस समय से आपकी सरकार बनी है, आपने सनातन, जय हिंदू, जय श्री राम का नारा और समाज को तोड़ने, वर्गों को वर्गीकृत करने का काम किया है। और ये दोषी आप हैं। आप तो धर्म के नाम पर कुर्सी लेकर के बैठे हुए हैं। आप लोगों को रहे हैं। आप शिक्षा की बात नहीं करते, आप विद्यालय की बात नहीं करते, आप विकास की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप धर्म की बात करते हैं। यही धर्म और नीति में देश को बर्बाद करने में लगल है। राहुल गांधी जी, शांत हो जाइए। जातिगत जनगणना में राहुल गांधी जी किस जाति गणना करवा रहे थे ना? खुद की जाति राहुल गांधी जी की बता दीजिए। और अगर फिरोज खान जी उनके दादा थे तो फिर किस आधार पे किस जाति से बिलोंग करते हैं ये बता दीजिए। पहले ये बताओ कि भारतीय मूल में क्या नियम है? कोई भी नागरिक अगर किसी भी देश में अगर 14 वर्ष से निवास करता है तो वह भारत का मूल वासी होगा। तुम लोग ऐसे करके क्या कहते हैं? अब यहाँ से हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और ये कार्यक्रम आपको दूसरे विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। दूसरे विधानसभा क्षेत्र में फिर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। तो हम आप सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि हमारे दूसरे विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो दर्शक है, वो भारी से भारी संख्या में आए और आप अपने सभी जनप्रतिनिधियों से सवाल ठोके। धन्यवाद। मैं पूजा अभिनंदन, केबीसी टीम के साथ।